हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, आज 26 नवंबर है, एक ऐसा दिन जो भारतीय इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया था, जिसे याद करना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। यह एक ऐसा दिन था जिस दिन भारत ने पूर्ण रूप से अपनी इमारत की नींव सजाई थी और सभी भारतीयों को ये एहसास कराया था कि हम एक सुदृढ़ देश के निवासी है जो संपूर्ण है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 26 नवंबर को, जिसे कई भारतीय जानते तो है लेकिन यूं ही भूल जाते हैं। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 में पूर्ण रूप से आजादी प्राप्त हुई थी और फिर 26 जनवरी 1950 में एक संस्था के गठन की कोशिशों के बाद भारत को संविधान का वरदान प्राप्त हुआ था। लेकिन क्या यही तक सीमित था भारतीय संविधान का इतिहास, या फिर ऐसी कई बातें हैं जो आज तक हम भारतीयों की जानकारी में नहीं है। भारतीय संविधान सर्वसम्मति से तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, लेकिन इसका कार्य इससे बहुत पहले पूरा हो गया था। 26 नवंबर 1949 एक ऐसा दिन जब भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति ने युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान के निर्माण कार्य को समाप्त कर संविधान सभा को सौंप दिया था। लेकिन उस समय सरकार संविधान को देश भर में पारित कराने में सफल नहीं हो पाई। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को समूचे भारतवर्ष में इसे अंगीकृत किया जा सका। भारत के संविधान को जब अपनाया गया था तब भारत के नागरिकों ने शांति, शिष्टता और प्रगति के साथ एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक, स्वराज्य और आधुनिक भारत में प्रवेश किया था। भारत के संविधान में कानून का शासन, सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का प्रावधान है। ये देश में संसदीय सर्वोच्चता की जगह संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थापित करता है, क्योंकि इसका निर्माण संसद द्वारा नहीं बल्कि एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। हमारे देश के संविधान की खास बात है कि यहाँ मौलिक अधिकार का जिक्र है तो मूल कर्तव्य का भी समावेश किया गया है। इसके अलावा इसमें शामिल नीति निर्देशक तत्व हमारे देश की संस्कृति की सोच को समाहित किए हुए हैं, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की एक और खास बात यह भी है कि यह न तो कठोर है और न ही लचीला है, यानी कि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिन्हें संसद बिल्कुल साधारण बहुमत से भी बदल सकती है। इसी वजह से भारतीय संविधान को लचीला और नरम संविधान कहा जाता है। वहीं कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें बदलाव करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत और भारत के आधे प्रदेशों की सरकार की सहमति जरूरी होती है। सरकार की सहमति से ही कुछ संशोधन किए जाते हैं, इसलिए इस संविधान को
कठोर संविधान कहा जाता है। संविधान हमारे राष्ट्र का अंतिम कानून है। ये संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियाओं, सिद्धांतों और सरकार की शक्तियों के लिए रूपरेखा और दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं और इस प्रकार ये दुनिया भर में सबसे लंबा संविधान बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें इससे आगे चलकर समारोह के भाग के रूप में संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों को उजागर करने और दोहराने के उद्देश्य से कई गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संविधान की प्रस्तावना का पठन होना चाहिए और इसकी विचारधारा को बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि होना चाहिए। हमें संवैधानिक मूल्यों और भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर वार्ता, वेबिनार जैसी अन्य गतिविधियां भी आयोजित करना चाहिए ताकि जन जन तक संविधान का प्रचार और प्रसार हो सके। और ये हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। युग प्रवर्तक कार्य के लिए ये देश हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी का ऋणी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब, इतना बेहतरीन और अच्छा संविधान हमें देने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको हमारे संविधान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानने को मिली होगी। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय भीम।